नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के छठे पाठ समुद्र तट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पाठों में किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा 6 के छठे पाठ समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। जैसे भारत में अनेक समुद्र तट हैं, इसमें जुहू तट है, गोवा का है, कोच्चि तट है इत्यादि के बारे में इस पाठ में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और हम जानने का मौका मिलेगा कि ये जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र तट हैं, ये किस कारण से प्रसिद्ध है इसके बारे में। तो पाठ शुरू करते हैं हम। पहली पंक्ति है इसमें, एषः समुद्र तटः, मतलब यह समुद्र का किनारा है। समुद्र तट है मतलब समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए मतलब घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, और कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। तरंगई में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। तरंगों के साथ या लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं के द्वारा यानी नावों के द्वारा जल विहार करते हैं, मतलब जल में आगे घूमते हैं उसमें। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग या कुछ जो है कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद के साथ खेलते हैं। अब यहाँ जो कंदुकेन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन। बालिकाः बालकाः च बालुकाभि बालुका गृहं रचयन्ति, बालिकाएं, बालकाः च बालिकाएं और बालक, बालुका भी मतलब बालू मिट्टी से, बालू का गृहम बालू का घर मतलब रेतीली जो मिट्टी होती है उसका जो घर है, रचयन्ति बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो बालू मिट्टी होती है वहां पर बच्चे और बड़े उसमें घरौंदे या कुछ भी अपनी आकृति, मिट्टी की आकृति उसमें बनाते हैं। तो जो वहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बालिकाएं और बालक क्या कर रहे हैं? बालू मिट्टी से बालू का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में, मध्य मध्य मतलब क्या होता है? बीच बीच में, तरंगा मतलब जो लहरें हैं, बालू का गृहम प्रवाहयन्ति मतलब जो बालू मिट्टी के जो घर बने हुए हैं उसको वो बहा ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा मतलब यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव चलता रहता है, यह जो खेल है वो चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, अब आगे क्या बताया गया है? समुद्र तटा मतलब ये समुद्र के जो किनारे हैं, समुद्र के जो तट हैं, ये केवल घूमने के लिए स्थान नहीं है, मतलब घूमने का स्थान नहीं है, अपितु अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, मतलब यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं, मत्स्य जीविन है मतलब क्या होता है? मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं, अपि भी स्वजीविकाम चालयन्ति मतलब अपनी आजीविका या जो जिसका रोजगार कहते हैं वो चलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, मतलब हमारे देश में बहुत से, बहवः मतलब बहुत से, समुद्र तटः सन्ति समुद्र के किनारे हैं, समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्ध सन्ति। अब इसमें से कौन कौन से फेमस है, प्रसिद्ध कौन कौन से हैं ये बताया गया है। मुंबई मतलब मुंबई का तट, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के जो तट हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और भी बहुत से तट हैं लेकिन ये भारत के जो प्रसिद्ध तटों में इनका नाम गिना जाता है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, मतलब जो गोवा का जो तट है, गोवा का जो किनारा है वो विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम सबसे अधिक रोचते रुचिकर है। मतलब जो गोवा का तट है वहां पर विदेशी जो पर्यटक है, विदेशी लोग हैं, वो घूमने के लिए सबसे अधिक आते हैं, उनके लिए वो सबसे अधिक रुचिकर है। विशाखापट्टनम तट है,
वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इससे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। तो विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए, मतलब विदेश से जो सामान आता है और हम लोग जो विदेशों में सामान भेजते हैं उसके लिए वो सबसे प्रसिद्ध है। अगली पंक्ति में बताया गया है कोच्चि तटः, कोच्चि का जो तट है जो केरला में है, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, मतलब नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते मतलब जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक नारियल के फल लगते हैं। मुंबई नगरस्य, जो महाराष्ट्र में है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, मतलब मुंबई नगर का जो जुहू तट है उसमें सर्वे जना, सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति मतलब अपनी इच्छा से, यथेच्छा से, अपने हिसाब से वहां घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, और चेन्नई नगर का मेरीना तट, इस तट का नाम है, क्या नाम है, मेरीना तट, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, मतलब ये देश के सागरों के तट में सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो पूरे भारत देश के जितने भी सागर हैं, जो सागर के तट हैं उनमें सबसे दीर्घ है। दीर्घ मतलब क्या, मतलब बड़ा है, विशाल है। अब अगली पंक्ति में क्या बताया देखिए, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, मतलब त्रिशिशु मतलब क्या, तीनों, दिशासु दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से ही, अस्मात् एव कारणात् मतलब इसी कारण से ही भारत देश है प्रायद्वीपः इति कथ्यते, मतलब जो भारत देश है वो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप मतलब, द्वीप मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ जिसके पानी हो, आइलैंड जिसको बोलते हैं, और प्रायद्वीप मतलब जिसके तीनों तरफ पानी हो, एक तरफ जमीन हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये अपना भारत देश है, इसको हमने प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ बताया गया, किस किस दिशा में कौन कौन सा सागर है उसके बारे में अगली पंक्ति में बताया गया। जैसा कि इसमें कहा गया है पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, मतलब ईस्ट में, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, मतलब बंगाल सागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में मतलब साउथ में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है, और वेस्ट में मतलब पश्चिम दिशा में अरब महासागर है। अब तीनों दिशाओं में भारत के ये समुद्र तट है। पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब महासागर। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन एतेषाम मतलब इन, त्रयाणाम मतलब तीनों, अपि मतलब भी, सागराणाम मतलब समुद्रों का या सागरों का, संगमः मतलब मिलन, कन्याकुमारी तटे भवति मतलब कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों ही सागरों का जो मिलन है, जो संगम है, वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पर। मतलब कौन कौन से सागरों का, बंगाल की खाड़ी, बंगाल का जो खाड़ी का सागर है वो, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का जो मिलन है वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पर। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है अंतिम पंक्ति में, अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। मतलब यहाँ पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस दिन चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का जो उदय होता है, मतलब चंद्रमा जब निकलता है उस समय, और सूर्यास्तम और सूर्य अस्त हो रहा होता है, जिसको अपने प्रदोष काल भी बोलते हैं। मतलब चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, और सूर्यास्त युगपदेव दृष्टुम शक्यते, मतलब इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। कहां पर, कन्याकुमारी तट पर। तो इस प्रकार हमने समझा कि समुद्र तट है, जो कक्षा 6 का छठा पाठ है, इसमें हमने अलग अलग जो भारत के जो सागर के तट हैं इनके बारे में हमने जाना, और महासागरों के बारे में जाना। अगले भाग में हम अगले पाठ के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।